हे प्रभु राम। उठो भाई। और ये मेरी पत्नी सीता है, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। महाराज, आप यहाँ इस वन में क्या कर रहे हो? अरे भाई, हम अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। हमारे पिता की आज्ञा है कि हमें 14 वर्ष वनों में बिताने हैं, इसलिए उनकी आज्ञा को पूरी करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। यूं वनों से गुजर ही रहे थे कि हमें बीच में ये नदी दिखाई दी। तभी मन में विचार आया कि ना जाने अब ये हम नदी कैसे पार करेंगे। तभी हमें घाट पे आप दिखाई दिए, जो आप अपने नाव की सफाई कर रहे थे। तभी मन में विचार आया, क्यों ना आपसे कोई मदद ली जाए। अरे भाई, क्या आप नदी पार करवाने में हमारी मदद करोगे? क्यों नहीं प्रभु, मैं अवश्य ही आपको ये नदी पार करवाने में आपकी मदद करूंगा। पर मेरा तो यही उद्देश्य है प्रभु, मैं आपको अवश्य ही ये नदी पार करवा दूंगा। तो ठीक है भाई, अपनी नाव को किनारे पे ले आओ, ताकि उसमें सीता आराम से चल सके। प्रभु, नदी तो मैं आपको पार करवा दूंगा, पर लेकिन मैंने आपके इन चरणों की महिमा का बखान बहुत सुना है प्रभु। मैंने सुना था प्रभु कि आपके चरण किसी पत्थर की शिला को लग गए थे, और उस शिला ने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया था प्रभु। प्रभु, मेरी तो ये छोटी सी नाव मेरी आजीविका का सहारा है प्रभु। अगर आपके चरण कमल लगने से कहीं ये मेरी नाव सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेगी, तो प्रभु मेरे तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे प्रभु। अरे केवल जी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। मैं भी आप ही की तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ। नहीं नहीं महाराज, मैंने आपकी चरणों की महिमा का बखान बहुत सुना है प्रभु, बहुत सुना है प्रभु। गंगा पार करा देगी बट, कहता यूं श्री राम से। छोटी सी है नैया मोरी, अर्ज करे श्री राम से। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे जीताऊं तो ही नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे जीताऊं तो ही नाव में। छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे जीताऊं तो ही नाव में। जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, एक लकड़ी की नाव हमारी, एक लकड़ी की नाव हमारी। रोजगार खानो निज परिवार, सुनो सुनो मेरा प्यार, कैसे बीताऊं तुम्हें नावी। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे जीताऊं तुम्हें नावी।
अरे केवल जी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। ना जाने अपने मन में क्या क्या विचार कर रहे हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और अभी कहता हूँ कि मैं भी आप ही की तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ। कृपया हमें नदी पार करवा दो। नहीं नहीं महाराज, नदी में ऐसे पार नहीं करवा सकता आपको। प्रभु से मुझे कुछ नहीं होगा प्रभु, तो मैं अवश्य ही आपको ये नदी पार करवा दूंगा प्रभु, अवश्य ये नदी पार करवा दूंगा। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो प्रभु। अरे भाई, तुम ना जाने क्या क्या सोच बैठे हो। हमें तो ये नदी पार